समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्य की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान को शुक्रवार को रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत से एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मिली है। अदालत ने अजीमनगर थाने में दर्ज उस चर्चित विवादित बयान वाले केस में उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की शिकायत पर शुरू हुआ था। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि राजनीतिक रूप से भी आजम खान के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्षों से कानूनी लड़ाइयों में उलझे आजम खान को इस केस में राहत मिलना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लेकर आया है। अदालत के इस निर्णय के बाद रामपुर से लेकर लखनऊ और सपा खेमे तक जश्न का माहौल देखा गया। यह पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया था जब आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान अमर सिंह और उनकी बेटियों को लेकर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी। अमर सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था, जो बाद में स्थानिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर रामपुर के अजीमनगर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद यह केस एमपी एमएलए कोर्ट में चला। पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आजम खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को प्रमाणित नहीं करते, इसलिए मोहम्मद आजम खान को दोषमुक्त किया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आजम खान के राजनीतिक सफर में नई दिशा तय कर सकता है। लगातार कानूनी मामलों में उलझे रहने के बाद यह पहला बड़ा मुकदमा है जिसमें उन्हें पूर्ण राहत मिली है। इससे न केवल सपा के भीतर उनका कद और मजबूत होगा, बल्कि 2027 के राजनीतिक समीकरणों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। रामपुर और आसपास इलाकों में समर्थकों ने फैसले के बाद मिठाइयां बांटी और नारे लगाए, आजम खान जिंदाबाद। वहीं सपा नेतृत्व ने भी इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा इस बात की है कि क्या इस फैसले के बाद आजम खान फिर से सक्रिय राजनीति में उसी तेजी और प्रभाव के साथ लौट पाएंगे जिसके लिए वे कभी यूपी की राजनीति में जाने जाते थे। आज जो आजम खान वाला एक मामले में केस में बरी हुई, पूरा मामला क्या था और ये कब दर्ज हुआ था सर? ये मुकदमा अमर सिंह द्वारा लखनऊ में पंजीकृत कराया गया था जी, लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस था। ये जो घटना है रामपुर में घटित हुई है, तो उसके आधार पर ये रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर 45/2020 में थाना अजीमनगर के अंदर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और ये मुकदमा हाशमी साहब को कोई इंटरव्यू दिया था, उसके आधार पर अमर सिंह ने ये मुकदमा आजम खान साहब के विरुद्ध पंजीकृत किया। तो किस सन में कराया था सर लखनऊ में? सर ये 2019 में कराया। 2019 में कराया। इसमें क्या आरोप लगाया गया? क्या आरोप लगाए गए? इसमें ये जो 153 है और 153 भी 295, ये 506 के आरोप थे। मतलब 153 में सर क्या आरोप थे? कोई बयान था आजम खान साहब का, क्या बयान था वो? एक बयान, एक इंटरव्यू में बयान था, उसके आधार पर अमर सिंह ने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था। अच्छा। वो मुकदमा अदालत के अंदर साबित नहीं हो पाया जी, अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमारा क्लीन चिट एक्विटल हुआ। सर क्या आरोप लगाया गया था आजम खान पर? जो अमर सिंह ने आरोप लगाया था वो थोड़ा अमर सिंह ने एक विस्तृत एफआईआर दर्ज कराई थी, ठीक है, मैं उसकी आपको कॉपी दे दूंगा। उसके आधार पर जो केस था लखनऊ से रामपुर ट्रांसफ़र हुआ और इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमारे विरुद्ध आरोप पत्र आया। उसके बाद में बहुत सी जो प्रोसिक्यूशन के केस में कमियां थी, जैसे अभियोजन स्वीकृति और बहुत सी चीज़ें थी जो प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित नहीं कर पाया। इन्वेस्टिगेशन में ये आया, जो विटनेस पुलिस के थे उन्होंने ये अपने एविडेंस में बताया कि हम जिस अमर सिंह जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था, उनका 161 का स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया। तो दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी एविडेंस में कहा कि हमने अमर सिंह का 161 का बयान अंकित नहीं किया। तो जब अमर सिंह का इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुआ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो मुकदमा सही है या गलत है? तो आज क्या रहा कोर्ट में? आज हमें लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।